मैम मैम वेट ये मोबाइल आप ले लो अरे आप ले लो पहले अरे भाई थोड़ा हट जाए हट जा, तेरे साथ फोटो नहीं खींचूंगा। अरे मैडम देखो अभी तक। मैम 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 आप ले लो पहले अरे भाई थोड़ा हट जाए हट जा, तेरे साथ फोटो नहीं खींचूंगा। अरे मैडम देखो अभी तक। मैम 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 वेट ये मोबाइल आप ले लो अरे आप ले लो पहले अरे भाई थोड़ा हट जाए हट जा, तेरे साथ फोटो नहीं खींचूंगा। अरे मैडम देखो अभी तक। मैम 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 मैडम जी इधर देखिए अभी। पूजा जी इधर देखिए सामने। मैडम जी एक मिनट रुकिए एक मिनट हाँ। चलते फोटो ले रहे। अरे हिला क्यों रहे हो रिलैक्स अरे तुम लोग थोड़ा वही कर रहे हो। अरे बाजू ना मैडम एक मिनट खड़े हो अरे तू क्या गरम हो गया रुक रहा है ना मैडम एक फोटो बाजू जा एक फोटो ये पीछे 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 अरे हाथ हटा अरे एक 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 एली मैम अरे यार लिपस्टिक नहीं है मेरा। अरे रुकिए इट्स ओके मैम इधर मारे यार। एली जी रुकिए। अच्छा फोटो दो अच्छा फोटो दो अरे यही से मैडम क्या मैम 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 वेट ना मैम मैम ए यार ऐसा फोटो दो कुछ क्या बात है। नाइस मैम मैम यहाँ पे मैम ओह क्या बात है। एक मिनट रुकिए एक मिनट चल बे मालूम है अरे भाई बाजू ना चलो थैंक यू सचिन सर एक पोस्ट सर एक पोस्ट थोड़ा सा सचिन सर एक मिनट सचिन सर चलो प्लीज एक मिनट इधर साथ में एक मिनट सर रुको सर बाल से मुंह कवर हो रहा है मैडम का। ये हाँ अभी दिख रहा है सर। इधर देखना सामने ओ क्या बात है। एक्सर फूड ओ क्या बात है जरा। थैंक यू सर थैंक यू। मैम मैम वेट ये मोबाइल आप ले लो अरे आप ले लो अरे भाई थोड़ा हट जाए हट जा, तेरे साथ फोटो नहीं खींचूंगा। अरे मैडम देखो अभी तक। मैम 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 अरे यार अरे मैडम आप बहुत तेरी हाय मैम छोटी सी बात बताइए कैसा रहा शो। मैडम जी इधर देखिए। मैम इधर थैंक यू।
very exciting, and I'm very excited that there's some international artists on this platform. But what is more exciting is the turnout. Hopefully, this showcases that we do have concerned citizens of India, and they don't mind spend. They have the money to spend to help people. I think that we can see that, and hopefully there will be more initiatives like this to help India and make it progress. I'm actually more excited about the initiative. I'm very excited that they're here, but I'm also excited that there are so many artists coming together and so many dignitaries all over India from all over the world coming together to make the world more progressive. What did you hear what I was speaking about? You didn't hear it? It's about educating rural women and women just with literacy and with the internet, so that they can be more connected and they can progress a bit more, because right now they're disconnected. So the two causes that I'm the brand ambassador for this cause as well. I'm also the brand ambassador for Fight Hunger Foundation and Colors Foundation. So it's just, I think illiteracy and malnourishment and hunger is something that plagues India. These are basic things that that need to be addressed, and that's why I'm here. I've just flown from LA and come directly to this platform. नहीं, मेरे को नीचा के लिए मिला, बट फैशन आइकॉन के मुझको बहुत अवार्ड्स मिले पहले भी. जी, I mean, it's an award for Nija, but like I've said before, the film in itself is an award for me. So these are just cherries on top, and I find it very disrespectful to the memory of Nija Bhanot to talk about it and blow my own trumpet. But thank you so much, guys, for coming here. बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. आई थिंक कि जो ग्लोबल सिटीज़न हो रहा है इन इंडिया, इट्स वेरी नाइस. पहली बार इंडिया में हो रहा है, एंड इतने सारे आर्टिस्ट्स हैं, तो उनके साथ ऑन द सेम स्टेज परफॉर्म करके इट फील्स रियली गुड. बहुत अच्छा लगता है. यू फील वेरी कनेक्टेड इवन दो लाइक वी डोंट नो ईच अदर, पर सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो बहुत मतलब दे वेरी नाइस, हैप्पी एनर्जी. सो या you know, the thing is, so there are 17 developmental programs that they have, out of which 3 India is going to be taken care of. So my main problem has always been with hunger. I feel like hunger is something that really bothers me. भूख जो है, I hope कि वो मिट जाए हमारी कंट्री से, and जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए towards that. तो मुझे रेनबोज बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मेरे बालों में क्यों नहीं डाल दूँ रेनबो. नहीं, थक नहीं गई. 7 मिनट का परफॉर्मेंस था मेरा, लेकिन गर्मी थी ना स्टेज पे, तो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू. पर अभी कूल डाउन हो गया है शाम तक. आई थिंक एक छोटा सा मैसेज शायद देना चाहूँगी कि यू नो, अगर हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे पास बहुत कुछ है. अगर हम वी कैन हेल्प द पीपल जिनके पास कुछ है नहीं या कम है, तो आई थिंक कि बहुत छोटा एफर्ट है, तो हम सबको करना चाहिए. डेफिनेटली यू नो, पीपल हु आर जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते, डेबिट कार्ड्स यूज़ नहीं करते, जो ज़्यादा कैश पे डिपेंड करते हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ा फ़र्क पड़ा है, आई कैन सी. बट आई फील दैट ये डिसीजन जो मोदी जी ने लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, एंड आई थिंक बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीजन लिया उन्होंने, एंड आई होप दैट इट बेनिफिट्स आवर कंट्री. थैंक यू गाइस.
मैं बहुत खुश हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के बावजूद हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना फोर्स दिखा रही है एंड अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि लोग अब एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं and अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल रहे हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं विच इज़ फैंटास्टिक, सो आई एम रियली हैप्पी। इट वॉज फैंटास्टिक। आई थिंक मैं जब स्टेज पे जाती हूँ थोड़ी पागल हो जाती हूँ और मुझे जब ज़्यादा क्राउड दिखता है तो मैं और भी एनर्जी हो जाती है अंदर मेरे आ जाती है एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर। आई हैड अ ब्लास्ट। मुझे स्टेज पर होना, परफॉर्म करना बहुत पसंद है। आई थिंक दैट्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई जॉब एंड माई प्रोफेशन, सो आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। द क्राउड वॉज फैंटास्टिक। कुछ ज़्यादा ही मतलब एनर्जी एंड इतने सारे लोग। आई थिंक पहली बार मैं इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म कर रही हूँ एंड इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। Absolutely. In fact, मैं backstage बैठकर सबके performances देख रही थी. Everybody is one better than the other. I'm waiting to watch Coldplay because I've been a fan of theirs since I was in school and looking forward to it. Yeah. Yes, I will. सुमित आप पूछ लीजिए. Hi. Thank you. वो तो मैं हूँ. Sorry. आई थिंक ये सब करने का मौका मुझे अभी मिल रहा है एंड आई फील ऑलवेज आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज एंड सिंग ऑन स्टेज एंड आई फील कि नाउ इज़ द टाइम, इज़ नाउ और नेवर। आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पर मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, वन स्टेप एट अ टाइम। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने नोटिस किया और कहा कि मैं रॉक स्टार लग रही हूँ व्हिच इज़ माई अल्टीमेट ड्रीम। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट और मैं करना चाहती हूँ तो आगे जाकर ज़रूर जारी रहेगा। You know, I've never been in front of a crowd that huge. It was electrifying and I kept saying, show me some love because, you know, I wasn't there to perform but to talk about a cause that's very close to my heart. And the highlight or the purpose of the Global Citizen Festival is really to motivate people to contribute to social change. And I was talking about a pet cause, so it felt great that I could reach this message across to people. Isn't it fantastic? Yeah, isn't it fantastic that, you know, not just celebrities, not just those people who put the event together, but all the people who've actually been part of this social media campaign and sort of movement. I think hats off to all of them, more power to all of them, because this is a small way in which you can do your little bit to spread awareness about any cause that's close to your heart. Oh, most definitely. You know, which is why I was here to talk about the cause. I spoke about the cause and of course there is a change. I met the Secretary of the Ministry of Drinking Water and Sanitation today and he said, you know, 600 million people used to defecate in the open in the past. Now that number has gone down to 450 million. That's change. Thank you. देखो रॉक स्टार्स को इस तरह के ऑडियंसेस मिलते हैं, सो आई फेल्ट लाइक अ रॉक स्टार ऑन स्टेज। मैं कभी इतने बड़े ऑडियंस के सामने गई नहीं हूँ, मैं शोज़ भी नहीं करती तो वो मौका मुझे मिलता नहीं है, तो जब मैं गई तो मैंने पूरा मज़ा उठा लिया। Yeah, I just want to go there and see some performances. Yeah, I'm not even aware of who all are performing because a lot of people are also going out there and making pledges or talking about a cause. So, but I know, you know, half the people from our fraternity are here, so that's great.
जब मिलते हैं तो अच्छी तरह मिलते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर एज एन एक्टर। मुझे उनका डांसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे कहती रहती हूँ कि तुम्हारी तरह मैं डांस करना चाहती हूँ बिंदास। एंड इट्स जस्ट हाँ, वो मैं भूल गई कंग्रेचुलेट करना। मैं भुलक्कड़ हूँ। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। ऑफ कोर्स चिंतित है, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। पर इतना सडन था, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इस वजह से सब चौंक गए और थोड़ा वक्त लगेगा थिंग्स को सेटल होने में, चीज़ों को सेटल होने पे। पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सेटल हो जाए, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर प्रिविलेज्ड कि हमारे पास कार्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास नहीं है, जो डेली वेज वर्कर्स वगैरह हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पर आई होप इट सेटल सून। यही कि मैंने किसी को भेजा बैंक में और पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए 2000 के नोट मुझे मिले। वो अभी उसका चेंज कहीं नहीं मिल रहा। तो पर ये छोटी सी बात है। थैंक यू, यू टू। ओके। I have to say कि ग्लोबल सिटीजन इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म। वो युवा पीढ़ी को जोड़ता है, उनमें एक जागरूकता पैदा करता है। एंड आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग ऑन स्टेज टुडे एंड फेसिंग अ sea of amazing people who are here because of their commitment to action and participation. And I got to speak about nature, and I got to speak about the relevance and the importance of rivers and the access to clean potable drinking water to every citizen of the world. And I got to introduce Mr. K.T. Rama Rao, who has committed the second largest commitment on the Global Citizen India platform, which is of 9,000 crores and to make potable drinking water accessible to every household in Telangana. So it was a really wonderful moment for me. मैं खूबसूरती के बारे में नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर दिल अच्छा हो और आप दिल से खुश हो और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो दिखता है, और अगर वो लोग खूबसूरत लगे तो I am just overawed by everything that everyone has done. 9,000 people have come together to make this event possible, and I can't imagine how difficult it must have been for each of them. I am a huge Coldplay fan. मैं कुछ महीनों पहले I was in Barcelona to watch them live. तब मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन वो हमारे देश में परफॉर्म कर रहे होंगे. So I'm over the moon that they're here. And मैं खास करके उनकी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि उनके जो लिरिक्स होते हैं गानों के, वो हर गाने में ना बहुत खूबसूरत एहसास होता है और मैसेज होता है. And I think Up and Up is going to be so symbolic to today and today's activities and commitments that everybody is making. हाँ, मैं इतना जश्न का माहौल है. मैंने आपको आंसर तब तो दे दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अब ये जवाब फिर दूँगी तो आप लोग यही चलाएंगे, बाकी सब अच्छी चीज़ें भूल जाएंगे. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है वो मेरे कैंपेन गर्ल राइज इंडिया के साथ ऑलरेडी जुड़ गई है. तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और पैशनेट हूँ कि ये आगे जाकर मैनी इंडियंस की सपोर्ट ले लें. चली कहाँ गए हैं हम लोग.
हॉलीडे के लिए गए हैं ना, वापस आ जाएंगे. Sorry. Achha, I just finished a film with Tabriz Lourani, who was one of the producers of Slumdog Millionaire. फिल्म का नाम है लव सोनिया और ये बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर हमने एक फिल्म की है. तो वो अभी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी. और एक टीवी सीरीज़, मिनी सीरीज़ एक्चुअली जो है जो मैंने शो टाइम और स्काई अटलांटिक के लिए किया. अगेन वेरी टॉपिकल एज वेल. God, like more power to all of us. You know, it's high time that the world takes notice that us Indian women are also something to write home about. आई थिंक इट्स अमेजिंग. सुबह स्टार्ट हुई थी और सुबह मैंने होस्ट किया था परिणीति के साथ, 4 सेगमेंट होस्ट किए थे. और मुझे लगता है कि ये जो इवेंट है बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इंडिया तब तक सुपर पावर बन नहीं सकता जब तक हम हेल्थ सैनिटेशन, पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी को नोटिस नहीं करते, सॉल्व नहीं करते. तो आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. Of course, I think I support a child, and apart from that, there are a lot of causes I support, and I do a lot of stuff with NGOs, be it performing or singing for the kids, and I think it is the need of the hour. If you are a public figure, then I think you are an opinion leader of sorts, and you really affect a lot of people. So I think you should do it. As I said, people who are in the public eye, commoners, the masses, they notice them a lot, and if they are supporting something, they also get encouraged to do that. So I think that's the only motive of this, because most of the people, they are youth icons like Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan, everybody is performing. All the out of the young generation, we were there. Parineeti, Arjun, Ranveer, everybody was there. So I think if they are taking up a cause and people are watching it, they'll definitely follow it. जी. नॉट एट ऑल. आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि इतने बड़े स्केल का कॉन्सर्ट इंडिया में मैंने विटनेस नहीं किया है. और ग्लोबल सिटीजन लास्ट टाइम न्यूयॉर्क में हुआ था, इस बार इंडिया में हो रहा है. और कोल्डप्ले बहुत ही एक बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. तो आई थिंक हमारे नेशनल लेवल के जितने भी एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और एक कॉज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक इट रियली विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज इन द मासेस. या आई थिंक मैं न्यूज़ में ज़्यादातर देख रहा हूँ या ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शूट कर रहा हूँ लखनऊ में और वहाँ पर प्रोडक्शन ही सब कुछ देख रही है. पर मुझे लग रहा है कि आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, उनको मुश्किलें हो रही हैं. पर मैं चाहता हूँ लॉन्ग रन में आई होप इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. यहाँ पर अपने बैंड के साथ 3-4 गाने करने का मुझे एक मौका मिला. और मुझे तो बहुत खुशी है कि जो क्राउड है, जो ऑडियंस है, जो लोग आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने इस ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव को. यहाँ 1 बजे से वो लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब 8-9 घंटे हो गए अब. मगर बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कोई शिकायत नहीं कर रहा, किसी को नहीं लग रहा कि गर्मी बहुत थी, ये नहीं है, वो नहीं है. सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है और हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए जो एक फ्यूचर है उसके लिए बेटर होगा. मैं पिछले 3 सालों से मर्द इनिशिएटिव को चला रहा हूँ, विच इज़ मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी एंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. सो आई एम हियर सपोर्ट. It's been an unbelievable experience. It's been a big honor to be a part of the lineup at Global Citizen and to see people respond in such a phenomenal way. I mean, I spoke about
empowerment of the girl child through education, which is something I've been doing for 8 years through my foundation, One Foundation. We run a project in Vrindavan called Project Devi, where we rescue girls from being sold as child laborers, being sold into child marriages and child prostitution. Some girls are as young as 5 or 6 years old, and they're sold in for these causes. So we rescue them and we give them free food, free education, free healthcare, and उसके ज़रिए हम उनका सशक्तिकरण करते हैं. बिकॉज जब उन्हें एजुकेशन मिलता है तो फिर वो ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ पाती हैं, अपने राइट्स, अपने जो हक है समझ पाती हैं. तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं. जब शुरुआत किए थे 8 साल पहले तो एक स्कूल था और फ्यू हंड्रेड रेस्क्यूड गर्ल्स. आज हमारे 3 स्कूल हैं, चौथा बन रहा है, और हज़ारों लड़कियों को हम बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फूड दे रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़कियों की आर्मी तैयार हो रही है जो न सिर्फ देश को बदलेगी बल्कि पूरे विश्व को बदलेगी. सॉरी, लेडीज़ फर्स्ट. बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. मुझे लगा कि एक कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट के प्लेटफॉर्म में लोग सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आएंगे. भाई हमें फलाने को सुनना है, कोल्ड प्ले को सुनना है, तो हम आके ये जो बातें दिल से कर रहे हैं शायद उसे ठीक से लोग रिसीव नहीं करेंगे. इनको सीरियस बातें हैं, लेकिन हर शब्द पर, हर वाक्य पर लोगों ने तालियां बजाईं, चीयर किया. तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सर्ट में 80,000 good hearts are beating, 80,000 good hearts are beating today in MMRD at the Global Citizen Concert. And I think they all want to do something for a better India and a better world. Coldplay. Yeah, Bollywood we see all the time in all the and now is the season for that. All the award shows will come. हमारे दोस्तों की हम performances देखते रहेंगे. But Coldplay is a novelty. Chris Martin's dude. देखिए, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप. मैं बहुत सहमत हूँ. मुझे लगता है कि कोई भी जंग जब आप लड़ते हैं तो दिक्कतें तो आएंगी. त्याग, तपस्या करना ही पड़ेगा और पूरे देश को करना पड़ेगा. हमारी आदत है कि हम हमेशा गवर्नमेंट की ओर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं. हमारे ओर भी उंगलियाँ उठाइए और पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं. वो बहुत ज़रूरी है. जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो आप डॉक्टर को गाली देते हैं क्या, उसे मारते हैं क्या? वो बीमारी दूर करने के लिए इंजेक्शन दे रहा है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रहा है वो. तो मैं चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि भाई इतने लोग कतार में खड़े हैं, इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, पर वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. मेरी कंपनी जो है कर्म, जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है गरीब लोगों के लिए, हमने अपने ऑफिस के 400 से ज़्यादा लोगों को अपने ऑफिस में आने से मना कर दिया. बोला कि आप ऑफिस नहीं आएंगे, आप जितने ATMs दिख रहे हैं आसपास जहाँ पे लोग खड़े हैं घंटों घंटों, आप उनको जाके पानी, बिस्किट्स, खाने की चीज़ें फ्री देंगे. तो अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं. बोलना बहुत आसान है, करके दिखाना अलग है. ये मेरी एक मित्र हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, निवेदिता साबू. शी इज़ डूइंग रियली वेल ऑन द इंटरनेशनल स्केल नाउ, एंड शी डिज़ाइन दिस फॉर मी. इट्स अ वेरी कूल डेनिम ब्लेंड, एंड आई वांटेड टू रिप्रेजेंट समथिंग देसी, समथिंग इंडियन. तो ये है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आजकल जो हमारे फ़ौज के लोग हैं जो इतनी बहादुरी से टेररिज्म का सामना कर रहे हैं और उनकी बहादुरी के सामने हम सिर्फ कंप्लेंट किए जा रहे हैं. तो ये लोगों को और मुझको खुद को याद दिलाने के लिए है कि उनके तपस्या, उनके त्याग को हमें ध्यान में रखना चाहिए. Very soon, yeah. I've just finished shooting for Bank Chor with Yashraj. I've finished shooting for my international web series for Amazon with Excel with Farhan and Ritesh's company called Power Play, and that's based on the IPL. It's a very exciting concept. It will be released across more than 100 countries. I'm starting to shoot at the end of this month for my first Tamil film with the one and only superstar Ajit. So I call him Ajit Anna, and I'm really excited to play a really kick-ass role with him. And then in the first quarter of next year, I start Company 2. अरे
I think the whole concept of and the whole initiative is fantastic, and the fact that it is taking place in Mumbai, in India, I think it's important. I am a brand ambassador of UN for gender equality, for he, for she. I think we are looking at the possibility of the world having equal empowerment for men and women by 2030. And I think the other causes that are also in the morning, I presented 4 most amazing Indian women onto a seminar where the stories are so inspirational. So I'm very happy to be part of this, and I think the kind of atmosphere I'm seeing here is phenomenal. I think it's fantastic, and it's also very happy to see that the people are happy and standing in a line. I think it does. You see, the main thing that happens with this kind of a thing is that it gets a face. It is talked about. We do not sometimes know what is happening. How did so many other things reach smaller towns? If you go to smaller town villages, there are so many people who are doing amazing work. This is a kind of concept which is a kind of a shabashi to them, and it will reach. It is taking a little time, but then कहते ना इरादों में बुलंदी हो तो कुछ भी हो सकता है. आपका प्रश्न तो टेढ़ा ही होगा ना कुछ. बोलिए.